आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चेतो सबे सत्यवादियों, चेतो सबे सत्यवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुख बानी, सुनियो सो सतगुरु मुख बानी। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान तो सबे सत्यवादियों, तो सबे सत्यवादियों। आ गई सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे को आ गई सब खड़े हुए दिन, बहुत रहे थे गो आए धनी मेरे मिने, आए धनी मेरे मिने, प्रगटी है सत जो चेतो सबे सतवादियों, चेतो सबे सतवादियों। सतवादी ना के तेलियों कई हुए तरन तारन आ सतवादी नाम के तेलियों कई हुए तरन तारन, सत ना छोड़ा कई दुख सहे, सत ना छोड़ा कई दुख सही सो, याद इनके कारण चेतो सबे सत्यवादियों, चेतो सबे सत्यवादियों। मुक्त दई सब जीवों को पावे, पशु पंखी नर नार हो हो। मुक्त दई सब जीवों को पावे, पशु पंखी नर नार होसी विराट ए धन धन हो, होसी विराट ए धन धन, सुख आनंद अखंड अपार चेतो सबे सतवादियों। कहे श्री महामती ऐसो खेल जो तुम मांग्या था चित ते ओ, कहे श्री महामती
ऐसो खेल जो तुम मांगा था चित दे, देख खेल हंस चल सी, देख खेल हंस चल सी, घर बाताओं कर सी, चे तो सब सब सुनियो सो सतगुरु मुख बानी, सुनियो सो सतगुरु मुख बानी, धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान, चेतो सबे सतवादियो, चेतो सबे सतवादियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। नाम जी। नाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद श्यामा दीदी, आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम करे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिकु पल पल करो, पिया जिकु पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालो निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। जी सुंदर सपने पे चढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सुंदर साथी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, किरंतन शुरू किया था पिछली बार, 2 प्रकरण हो गए थे, तीसरे प्रकरण की भी 5 चौपाई हो गई थी, तो उसको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो। वैसे तो मुझे पता है सुंदर साथ जी कि किरंतन ग्रंथ जो है हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत समझा हुआ है, संसार का सामान्य व्यवहार और धनी ने हमको इस संसार में चलने के लिए सब बातें समझाई हैं, कौल फैल हाल भी इसी ग्रंथ में समझाया है।
तो सुंदर साथ को शायद इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे शुरू करेंगे और आगे चलेंगे, अच्छे मतलब प्रकरण तो सारे ही अच्छे हैं, परंतु गहरी बात, क्योंकि श्रृंगार पढ़ने के बाद एकदम से किरंतन में आ जाना मुझे भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। परंतु राजी महाराज की वाणी तो चारों तरफ से मीठी है। प्रारंभ किया, उम्मीद है इसमें भी आनंद आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी गहरी बातें जो हमको लगता है कि किरंतन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, हमें जबानी याद है, लेकिन अगर इनके सार रूप में जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ ही मिलेगा। जैसा कि तीसरा प्रकरण में इंद्रावती जी ने कहा, साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो। चीनने के लिए क्या कह रहे हैं? जो ये राज्य महाराज के आवेश स्वरूप से उतरी हुई वाणी है, इन शब्दों को चीनने। परंतु इसके साथ एक बात वो और भी कह रहे हैं कि ये शब्द ही हमको पारब्रह्म की पहचान कराएंगे, ये शब्द ही हमको सतगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान कराएंगे, और ये शब्द ही हमको जो ये मनुष्यता मिला है इसकी पहचान कराएंगे। तो इन शब्दों का जीवन में हमारे बहुत महत्व है। इनको हमको वो कहते हैं ना, जागे नहीं जीव तो पिलाइए वाणी। तो क्या कि ऐसा नहीं है कि इनको मिक्सी में चला के घोट के रस निकाल के पी लेना, लेकिन इन शब्दों का सार तत्व में जो रस निकल रहा है, उस रस से अपने जीवन काल में हमको परीक्षण करना है इसी मनुष्य तन, कि क्या हम धनी की राह पर कुछ आगे बढ़े हैं या जहां पर खड़े थे वहीं खड़े। ये अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि मैं आज से 20-22 साल पहले जामनगर गई थी, तो वहां पर जो महाराज जी बैठे हुए थे उनको नाम भी नहीं उनका याद था। तो वो कह रहे थे, उनसे बातचीत हुई, प्रणाम हुई, तो उन्होंने कहा जीवन में 108 पाठ पढ़ने चाहिए। तो कहती है मैं अभी मतलब आयु में छोटी थी, परंतु मेरे को लगन लग गई, मैंने 108 पाठ पढ़ लिए। फिर उसके बाद विजय भाई साहब गुड़गांव वाले हैं, उनकी चर्चा सुनी, तो वो कहने लगे कि साल में 12 पाठ तो करने ही चाहिए। तो कहती मैं साल में 12 पाठ करने लग पड़ी। स्टेप बाय स्टेप चले हैं, मतलब राज्य महाराज भी हमको मार्ग दिखाते चलते हैं। और लेकिन वो जीव भी तो लेना चाहे ना कि धनी मुझको क्या चीज बता रहे हैं। और उसके बाद वो कहती है जब मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा उठने लगी, तो राजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि कोरोना आ गया पीरियड, और जूम क्लासेस चल पड़ी, और वो हमारी इस क्लास से रेगुलर जुड़ी हुई है। मतलब हमारी सुबह की क्लास भी जूम क्लास वो शायद अटेंड करती हैं या घर में बाद में सुनती हैं, लेकिन उनको पूरी नॉलेज रहती है। तो कहने लगी कि मतलब मेरे को इतना राजी महाराज की मेहर और कृपा से मैं एक एक कदम आगे बढ़ती चल रही हूँ। और अब फिर उसको ये पता लग गया कि भाई चर्चा वाणी बीतक महाराज जी करते हैं, कोई और कर, बस सब की वो सुनती है अपनी, और विस्तार अपने अंदर उनके हो रहा है। तो यही बात जो ये, जैसे कि हम लोग कभी कभी अटक जाते हैं सुंदर साथ जी, हमने तो एक सदगुरु महाराज से तारतम्य ले लिया अपने ही धर्म में, हम उनको जानते नहीं पहचानते नहीं, माँ बाप ने बचपन में बिठा दिया, और फिर आगे बात समझ ही में नहीं आई। ना उन्होंने हमको भी उनका ख्याल नहीं, उनको भी हमारा ख्याल नहीं। तो यदि कभी कोई सुंदर साथ को कह दो भाई अब समझ आ गई है, तो अब तारतम्य लो और फिर जागृत बुद्ध से धनी से जुड़ो, तो देखो कितना लाभ मिलेगा। सुंदर साथ झट से जवाब दे देते, अरे तारतम्य तो लिया हुआ है हमने। अब सतगुरु देवचंद्र जी की भी लीला को यदि हम प्रयास कर समझने का प्रयास करते हैं, बीतक साहब चल रही है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ तक सतगुरु धारण किए, और जब तक धनी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा सुंदर साथ जी, तब तक उनकी खोज चालू है। हमारे जीवन में भी ये प्रयास रहना चाहिए राजी महाराज, और राज्य की मेहर है कि हम जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हुए हैं, धनी के चरणों से तो जुड़ ही चुके हैं, वाणी के इन वचनों से भी जुड़े हुए हैं, और सच्चे सतगुरु भी हम सबको मिले हुए हैं। सतगुरु मेरा श्याम जी धाम धनी भी हमको मार्ग दिखा ही रहे हैं, राह दिखाते ही हैं। उसी प्रसंग में उन्होंने कहा है इस प्रकार, और जो ये प्रारंभिक प्रकरण है ना सुंदर साथ जी किरंतन में, उसमें उन्होंने कितनी बड़ी बात दूसरे प्रकरण में कह दी कि मृगजल की जैसे
जो मृग तृष्णा होती है कभी भी पूरी नहीं होती, इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती, कभी खत्म होने को आती ही नहीं। ऐसे लगता है अब ये इच्छा रहेगी, अब वो इच्छा रहेगी, वो इच्छा रहेगी। लेकिन यदि साचे सतगुरु मिल जाए तो ये इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं और भव से पार भी हम्म, हमारे जीव को लग जाते हैं। यही बात हमने ज्वारदास जी की उसमें पढ़ी हुई है, बड़ी व्रत में, लालदास जी की बड़ी व्रत में, सॉरी सुंदरता जी, कि वो कहते हैं कि जब रसूल साहब जाने लगे, रसूल साहब को जिब्राइल फरिश्ता ले गया, अक्षरधाम तक ले गए, तो वो कहने लगे अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता सत स्वरूप तक पहुंचकर, क्योंकि मेरी हद यहीं तक है। तो उनको पुनः अक्षर, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के ही अंग हैं जिब्राइल, तो उनको अक्षर ब्रह्म ने पुनः हुक्म दिया कि अब मैं तुम्हें हुक्म करता हूं। तो कहते हैं उन्होंने फिर, और फिर वो जिब्रील, वो उसमें चौपाई लिखी हुई है आगे कि 1 कदम बढ़ाने से उनके सत स्वरूप से वो जमुना जी तक पहुंच गए, और 500 साल की जो मजल थी वो उनके 1 कदम में पूरी हो गई। तो यदि धनिक, अब इस प्रसंग में समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात सुंदर साथ जी इसमें ये है कि यदि धनी का हुक्म ही हम पर आ गया और धनी ने हमको हुक्म कर दिया कि अब मैं तुझे कहता हूं चल उठ और धनी की राह पर चल, तो वो 1 कदम हमारा बढ़ाया हुआ हमारे मनुष्य काल के 500 साल यानी 5 जन्मों की सुंदर साज। एक मनुष्य तन में मान लो हम 100 साल भी माने मैक्सिमम, वैसे तो गिन रही हूँ लेकिन होते नहीं है 100 साल, लेकिन चलो 500 साल को एक 5 मनुष्य तनों के एवज का काम एक उनके हुक्म से धनी ने, हमें सतगुरु महाराज ने हुक्म कर दिया, तो वो कदम, वो 1 कदम हमें 500 साल की मंजिल को पार करा दिया। उस हुक्म को यदि हम चलकर, हम समझकर चल पड़े, तो सतगुरु महाराज की इतनी महिमा इस संसार में कही गई। तो कहते हैं सतगुरु का क्या उन लाभ है, सो तिनका मिटे सतगुरु के संग। जिस प्रकार से पर्वत के आगे हमको, हमारे सामने पर्वत है, हमें दिख रहा है, बड़े बड़े पहाड़ हैं दिख रहे हैं, परंतु आंख के आगे तिनका आ जाए तो वो क्या होता है, तिनका पर्वतों को ढांप लेती है। जैसे चींटी कुंजर बांधिया, तो उसमें प्रकाश हिंदुस्तानी में भी ये बात पड़ी। तो वो कहते हैं कि सो तिनका मिटे सतगुरु के संग। वो माया रूपी जो तिनका है ना, जो जिसका अस्तित्व एक ना के बराबर है, लेकिन उसने सारे सत्य को हमारे आगे छिपा रखा है, तो वो अगर सतगुरु का संग मिल जाए तो वो ऐसे साफ क्लीन हो जाती है सारी लीला, और हमको हमारी पिंड ब्रह्मांड की 14 तबक की पार ब्रह्म की अक्षरातीत की सारी लीला स्पष्ट समझ में आने लग जाती है। तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड सतगुरु जी के चरण पसारे। सतगुरु महाराज ने अपने जो चरण हैं हमारे जीव के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर, जैसे जैसे वो अपने चरण पसारते हैं, जैसे जैसे पसारने का क्या मतलब, उनके चरण पसारने का मतलब यूं नहीं कि वो अपने चरण फैलाकर बैठ गए, नहीं, मतलब उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी दी हुई समझ जब हमारे अंदर विस्तार रूप में चलने लगती है, तो शब्दों बड़ी मत समझा। क्या समझा रहे हैं, इन शब्दों पे टिक मत जाना, बात वो ये समझने की हमको जो समझा रहे हैं कि शब्दों में जो बड़ी मत है, उस मत को लेकर सतगुरु महाराज के चरण कमलों से सारा ज्ञान प्राप्त कर ले। क्यों? क्योंकि जो साक्षात से ली जा सकती है ना सुंदर सा जी चीज, जो हमें सामने बैठा व्यक्ति समझा रहा है, और एक उसी बात को हम पढ़ने बैठे हैं, उसमें जीवन का एक बहुत बड़ा वक्त गुजर जाता है। तो साक्षात सतगुरु की महिमा बहुत भारी है। तो कहते हैं तब खोज शब्द को लीजिए तत्व। अब जो शब्दों में सार तत्व छिपा हुआ है, उसको लेकर तौल देखिए बड़ी कही मत, और उन शब्दों को तौल मोल कर देखिए कि राज्जी महाराज, कि इन शब्दों में राज्जी महाराज हमको कौन सी बड़ी मत की बात समझाना चाह रहे हैं। जागृत बुद्धि से स्वप्न बुद्धि से जागृत बुद्धि की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जासो पाइये प्राण को आधार, जिनसे हमें अपने प्राणों के आधार प्राणनाथ जी का संग मिलेगा, सो क्यों सोए गमाए रे गंवार। हमको गंवार कौन है,
जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। और सुंदर सा जी एक बात और भी है, गंवार वही है केवल जिनको ये पता नहीं, जिनको अपने धनी के संबंध की पहचान है, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि उसको जागृत बुद्ध और निज बुद्ध आ गई है कि मैं मेरे धनी की अंगना ना रहूं। बाकी के काल माया के ब्रह्मांड के भेद मोटे मोटे आते हैं, उसके अलावा नहीं भी आते तो भी चलेगा काम। योग माया के ब्रह्मांड के सरकार समझाया करते थे, चार हैं चित्त उसके अक्षर ब्रह्म के, योग माया के चार पाद हैं अक्षर ब्रह्म के। उन चारों पादों में भी क्या है? सत चित्त मन चित्त बुद्धि अहंकार। अब जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार हो रहा है, अब आगे आगे ये भी पता लग रहा है मन के भी चार स्वरूप हैं, फिर सत्य के भी हैं, फिर चित्त के भी हैं, केवल बुद्धि के भी हैं, सारी चीजों के। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आता है, हमने जाना नहीं है योग मार्ग में, हमने तो परम धाम जाना है। तो बुद्धि जितनी भी अपनी है सुंदर सा जी, परम धाम को समझने में, राज्य के दिल के राज को समझने में लगेगी। राज्य हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें उनकी बात क्यों समझ में नहीं आई, उन बातों में लगाई। धनी के प्रति अपना प्रेम जागृत कीजिए। ज्ञान में पढ़कर बहुत अधिक ज्ञान भी जो है ना नुकसान का कारण। जिन बातों से जान लिया ना, जितना जानना आवश्यक था उतना जान लिया, अव्यक्त से संसार की उत्पत्ति होती है पता लग गया, वही पिंड से उनके वहां से ब्रह्मांड बन रहा है, वही उन्होंने हमारे अंदर डाला है, वो जीव डाला है। उस इस पिंड से ब्रह्मांड की भी रचना उसी भांति ही हो रही है। सबसे छोटी इकाई समझ लीजिए आप, ये एक जीव है, और जो मूल इकाई है वो अव्यकृत है। मूल जो है बनाने वाला संसार को, वो अव्यकृत में बैठे हुए आदि नारायण का मूल स्वरूप। बस इतनी बात ही समझनी है, इससे ज्यादा में जाएंगे ना तो क्या है, अपना जो पाया हुआ माल है उससे भी हम। हाँ, लेकिन जिनकी बुद्धि, इस बात में भी कोई संशय नहीं है, जिनकी बुद्धि खुली हुई है प्रखर है, वो सारी बात समझ सकते हैं, समझे, दूसरे को समझा सकते हैं, समझाएं। लेकिन जो बेचारे राज्य के प्रेम में डूबे हुए सीधे सरल सुंदर साथ हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सेवा से धनी को पाया है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि धनी हमारे हैं, ये बात धनी की है। अंगना नाम हूं अने ए, सरकार हमेशा एक शब्द बोला करते थे, सरकार की वीडियोस में भी हमने सुना होगा, क्या? कि मैं और मेरे धनी, बस तीसरे बंदे की जरूरत नहीं, तीसरे की कहानी की आवश्यकता नहीं। और परमधाम के 25 पक्षों में ध्यान लगाइए, परमधाम राज्य के दिल की बात जानिए, श्यामा जी के स्वरूप को जानिए, राज्य के स्वरूप के श्रृंगार पढ़िए, फिर रूहों का श्रृंगार पढ़िए, परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान लीजिए, उतने में ही हमें धनी, धनी हमारे हमें तो मिल ही चुके हैं, हमें इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन उनका स्वरूप जानने के लिए, उनके विस्तार को जानने के लिए उन्हीं के अनुभव में, बस इतना सही कहना है। तो वो कहते हैं, सो क्यों सोए गमाए रे गमार, क्यों सो कर रात दिन गंवा रहे हैं। वो गंवार कहलाते हैं जो, जिनको मनुष्य तन मिलकर भी वो परमात्मा की खोज में नहीं लगते, और इन शब्दों में डूब कर धनी के उस सार तत्व को ग्रहण नहीं करते। या में बड़ी मत को लीजिए सार, सतगुरु या ही देखावे पार। अब वो कहते हैं इनमें से भी बड़ी मत को लीजिए सार। बड़ी मत क्या है? जागृत बुद्धि का ज्ञान। और और जागृत बुद्धि के साथ साथ क्या है? निज बुद्धि का ज्ञान। अब हमें तो पता लग गया निज बुद्धि, तो बार बार मुंह से निज बुद्धि, निज बुद्धि का क्या मतलब? परम धाम के निज सुखों को लेना, ग्रहण करना। और जागृत बुद्धि क्या है? कि या में बड़ी मत को लीजिए सार, सतगुरु या ही दिखावे पार। सतगुरु यहीं बैठे बैठे, सतगुरु महाराज की कृपा से, उनके दी हुई जागृत बुद्धि, वो कहते हैं ना मेरी संगतें ऐसी सुधरी हो, तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी संगत में आके बुद्धि भी सुधर गई। तो क्या हमारी बुद्धि नहीं सुधरी सतगुरु के संग आकर? हमारी बुद्धि में सत्य बात नहीं आने लग पड़ा? इवन संसार में भी कहीं पर किसी से कोई बातचीत करते, अपने ही स्वरूप को देखे। पहले कोई बात होती थी बहाने खोरियां कर लेते थे या झूठ सच कर लिया करते थे, लेकिन अब कोई बाहर कहीं पर भी नहीं जाना, या कहीं पर हम
व्यस्त है या कुछ भी बात है तो सच ही कहते हैं, नहीं हम नहीं आ सकते, देखो हम बिजी, झूठ नहीं बोलते। तो ये धनी के सतगुरु महाराज के, उनकी दी हुई बुद्धि हमारी सुधर चुकी, नहीं सुधरी तो और सुधर जाएगी, धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन उनकी संगत में ये बात समझ में आती जा रही कि संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। इत ही बैकुंठ इत ही शून्य, और यही बैठे बैठे इस ही तन में हमको शून्य भी दिख रहा है और बैकुंठ भी दिख रहा है, इन्हीं प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म। और सतगुरु महाराज की कृपा से उन्होंने इस ब्रह्मांड में ही हमको जो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हुए हुए हैं सत्ता के स्वरूप में, उनका भी उन्होंने हमें ज्ञान करा दिया। ए बानी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामति कहीं पुकार। ये जो बानी है, ये इस संसार में जैसे शेर की गर्जना होती है ना सुंदर सा जी, शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो सारे पशु पंखी, सारे जानवर चुप करके छिप जाते हैं कि शेर आ गया, अब उसके सामने किसी की औकात नहीं कि खड़ा रह सके। तो ये वाणी जो राजी महाराज ने हमको दी है, ये वाणी संसार में सारे वेद कतेब धर्म ग्रंथों के ऊपर श्रेष्ठ वाणी, सब पर धरया कलश। धनी ने कलश के रूप में सब ग्रंथों के ऊपर इस वाणी को स्वसम वेद को रख दिया है। और ये कहते हैं खोजी खोज मिटावे अंधार, और जो खोजी होगा वो स्वयं इस ज्ञान तक, धनी उसको हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुंचा देंगे। लेकिन खोज उसकी सच्ची होनी चाहिए, उसको धनी से मिलने की चाहत सच्ची होनी चाहिए। मूढ़ मति न जाने विचार। अब जो मंद बुद्धि वाले हैं, संसार के जितने लोग हैं सुंदर साथ जी, स्वप्न बुद्धि वाले, सब मूढ़ मति हैं। सुंदर साथ जी कभी कभी हम कह देते हैं, मैं ही कह देती हूँ, आज राजी महाराज ने एक बात का खुलासा कर दिया अंदर कि यार हम तो दुनिया वालों की बुद्धि के पार नहीं पा सकते, ये तो भाई बड़े तेज नहीं, हम तो राज्य के प्यार में डूबे हुए हैं, हमें नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हमें धनी ने श्रेष्ठ मूढ़ मतियों से श्रेष्ठ बुद्धि देकर हमें अपने समान तो बनाया ही है, हमें अपने साथ भी उन्होंने बिठाया, साथी कहकर बुलाया। तो फिर अब संसार वालों से क्या डरना। अभी शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक पढ़ रही थी, उसमें एक लिखा हुआ था कि वो बनारस में जब गए, जहाँ तो कहीं और रहे थे, तो लेकिन बनारस जब काशी आया तो काशी में ट्रेन उनकी रुकी तो वो उतर गए फट से। क्यों? क्योंकि काशी ज्ञान का भंडार कहा जाता है बनारस को, क्योंकि वहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जहाँ पर श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। आज नहीं, ये तो बहुत मतलब उस समय महाराज जी के टाइम की बात, आप मानो 100 साल पहले की बात होगी। महाराज जी उतर गए विश्वविद्यालय के बाहर, रोज जाए, कहते मेरा पाँव जो है ना अंदर जाने के लिए बढ़ता ही नहीं, बाहर ही गेट पर खड़ा रहता। करते करते 7 दिन हो गए उनके अपने अंतर द्वंद में उलझते हुए कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे संसार का ज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनको वहीं पर 7वें दिन 8वें दिन कहते हैं कि एक साधु आए, तो उनको कहते हैं भाई क्या तू देख रहा है यहाँ पर खड़ा हुआ। क्या मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, बड़ा अंतर द्वंद में पड़ा हुआ हूं कि मैं परमात्मा की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ पर काशी में होते हुए जा रहा था तो मेरा मन नहीं माना। लेकिन अब मैं 7 दिन से मेरे साथ ये लीला हो रही है कि मैं दरवाजे पर खड़ा होता हूँ विश्वविद्यालय के, लेकिन अंदर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि कोई ना कोई मुझे अंदर से रोकता है जाने के लिए, कि इस ज्ञान के लिए क्या जाना, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। संसार के ही कोई साधु रहे होंगे ना सुंदर सा जी। तो उन्होंने उनको ये श्रेष्ठ बात कही, यहाँ पर क्या बात कही, उन्होंने कहा नहीं बच्चा, तुझे नहीं जाने की आवश्यकता है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? उस परमात्मा को खोज करना। उसके बाद ये सारे ज्ञान हल्के पड़ जाएंगे। उस ज्ञान को लेने से तुझे ये बाकी के सारे ज्ञान तेरे अंदर स्वतः ही आ जाएंगे। इसलिए तू यहाँ छोड़कर जगन्नाथ की यात्रा कर। महाराज जी आगे लिखते हैं उसमें कि उनकी बीतक में लिखी हुई बात कि मेरे मन में जो जो अंतर्द्वंद चल रहा था वो निकल गया और मैं आगे जगन्नाथ की मैंने यात्रा करनी शुरू कर।
तो सुंदर साथ जी, ये संसार का ज्ञान मतलब अभी तो महाराज जी को राज्य मिले ही नहीं थे, अभी उनको तारतम्य, अभी तो वो खोज में चल रहे हैं, क्योंकि खोजी खोज मिटावे अंधार। तो उनके अब ये इच्छा ही तो जागृत हो रही है उनके अंदर कि भाई मैं संसार का भी ज्ञान पहले ले लूं। तो उनको राज्य महाराज ने, हम यूं कह सकते हैं, राज्य स्वरूप भेज कर, हुक्म का स्वरूप कह लीजिए आप, हुक्म का स्वरूप कभी कोई साधु के रूप में आ गए, कभी कैसे आ गए उनको बचाने के लिए। तो उनको वहां पे कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ खोज परमात्मा की खोज। सबसे श्रेष्ठ खोज कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मेरा भरतार है। तो वो आगे निकल गए। तो सुंदर साथ जी, इसका मतलब हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान है। मूढ़ मतियों से डरने की जरूरत नहीं है, संसार की स्वप्न बुद्धि वालों से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी हम प्रॉपर जवाब दे सकते हैं ढूंढ कर, सही समय पर सही बात कही जा सकती है। तो मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। इंद्रावती जी की आत्म, यहाँ पर जो उनके अंदर जागृत बुद्धि का अवतार महामति जी, तो उन्हीं को कहा गया श्रेष्ठ बुद्धि के मालिक, वो हमको ये बात समझा रहे हैं। तो अगला प्रकरण है राग श्री गौड़ी, साधो हम देखा बड़ा तमस्या। विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मुझ। सुंदर सा जी वैसे प्रकरण में कहीं है नहीं मेंशन, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि जब हरिद्वार में स्वामी जी निकल रहे थे, क्योंकि अब अभी तक सुन रहे हैं, तो उसमें ये बात समझ में आती है कि जब हरिद्वार में उन्होंने अ, निजानंद संप्रदाय को जाहिर किया, तो सारे संसार के लोग, सारे धर्मांतर धर्मों वाले अपना अपना झंडा लेकर बैठे हुए, और 4 वेद वाले, 6 शास्त्र वाले, और 6 दर्शन वाले, सब बैठे हुए अपना अपना ज्ञान लेकर। तो वहां पर ये प्रकरण उनको उतरता है कि साधो हम देखा बड़ा तमाशा। संसार का उन्होंने एक, जो सतगुरु देवचंद्र जी ने 40 साल भटक भटक कर वो सारा संसार, एक एक धर्म का गहन अध्ययन किया था, वो सतगुरु महाराज ने, देवचंद्र जी ने इंद्रावती जी को, आत्म को कहाँ पर दिखा दिया, हरिद्वार में सारा एक रूप करके, जैसे कहते हैं ना, सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक स्थान पे बिठा दिया, क्या ले देख ले सारा संसार क्या है। ये है सतगुरु महाराज। देखिए आप, देवचंद्र जी भटके, फिर इंद्रावती जी नहीं भटके, वो किसी धर्म में गए नहीं, 11 वर्ष की आयु में वो सतगुरु देवचंद्र जी के चरण में आ गए। उन्होंने वहीं पर रहकर, सतगुरु महाराज के चरणों में रहकर ही सब चीजें उनको धनी, सतगुरु महाराज जी बताते हैं कि गलतियां हुई, सब हुआ, भाई उनको सतगुरु पे गुरु मानते रहे, लेकिन उस हर अवस्था में उनको एक ना एक बात समझाई गई, राजी महाराज ने समझाई। इसी प्रकार से हमारे साथ भी यही होता है सुंदर साथ जी। हम कह देते हैं अरे यार हमसे ये गलती है, लेकिन वो गलती हमको सीख क्या देगी, हमें हमारे जीवन में हर स्टेप एक शिक्षा देकर जाता है। तब हमारी आगे, हम कहते हैं ना, मैं आज आत्म की एक सीढ़ी चढ़ गई, या मैं ज्ञान की सीढ़ी और चढ़ गई, लेकिन व्यवहार में भी हमको उस सीढ़ी को चढ़ना ही चढ़ना, तो हमारी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो कहते हैं साधो हम दिखा बड़ा तमचा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। संसार को देख देख कर मैं हैरान भी होता हूँ, और मुझे हंसी भी आती है कि ये कैसे अज्ञानी लोग हैं, कि जो 14 जितने भी ज्ञान है 14 तबक में ही घूम घाम कर घट कर खत्म हो जाए, परंतु इनको ये बात समझ में नहीं आती। तो एक प्रश्न इंद्रावती जी के आत्म ने, ठाकुर ने, उस वहां पर ही तो वो जाहिर है हरिद्वार में, विजया बिनंद बुध निष्कलंकार, उससे पहले वो नहीं जाहिर हुए थे। तो उनकी लीला, जो प्राणनाथ जी की लीला कहते हैं, मुख्य जाहिर होना संसार में, अंतर छिपी रही। अभी तक तो देवचंद्र जी की लीला भी रही थी, उसके बाद देवचंद्र जी के सरा से हवसा से ज्ञान शुरू हो गया था,
उतरना और सुंदर साथ को जगाते जगाते सन 1735 तक हरिद्वार में आ गए। तो सुंदर साथ जी तब तक ये लीला छिपी रही। अब यहाँ से हरिद्वार से गिनना शुरू होंगे, जाहिर संसार में लीला होनी शुरू हो गई है और दुनिया जीवों को ये बात खबर होने लगी। तो कितने समय तक छिपी रही। और यहाँ पर वो विजयाभिनंद बुद्ध ने एक अवतार जाहिर होंगे और क्षमा ने भी वो ग्रंथन बोला चेतो सत्यवादी। तो कहते हैं देख देख आवत मोहे हासा हंसी 14 लोगों ने क्या पूछा था, केवल एक प्रश्न, मेरे जीव की मुक्ति का मार्ग बता दो। जो अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण जी से पूछा, जब वो ज्ञान दे रहे थे उनको महाभारत के युद्ध में, उस समय अर्जुन ने कुछ ग्रहण किया कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब युद्ध से विराम हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो अर्जुन ने इनसे पूछा कृष्ण भगवान से कि आप मुझे ये बताइए जब भी मनुष्य को कहाँ आना पड़ता है, इस संसार में आना पड़ता है। बुरे कर्म करने के बाद भी मनुष्य को इस संसार में आना पड़ता है। तो मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जो अच्छे और बुरे कर्मों से निकल कर मैं इन सब कामों से ही मुक्ति पा जाऊं। जीव की मुक्ति का मार्ग कोई श्रेष्ठ, ये हर व्यक्ति नहीं प्रश्न कर सकता सुंदर सर। ये किसी एक जीव की बात, श्रेष्ठ बात पैदा होती है और फिर उस विचार को प्रत्यक्ष में करना सबके लिए आते। हमारे मन में कितने विचार हैं, परंतु कौन से बात को हम व्यवहार में इसी तरह से सदगुरु देवचंद्र जी के जीवन में जैसे बचपन काल में आ गया, मैं 11 साल की उम्र में, और उसको व्यवहार में वो लाने में 16 साल की आयु में निकल पड़े संसार से, घर गृहस्थी परिवार से, अपने माता पिता का मोह छोड़कर। इसी तरह इंद्रावती जी के अंदर ये प्रश्न आया, तो उन्होंने अपने भाई का संग करके सतगुरु का संग कर लिया। तो ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये इस प्रश्न को अर्जुन ने पूछा था। जी जवाब देते हैं, अब कौन से कृष्ण जी हैं, वो विष्णुमय कृष्ण हैं, ये 14 लोक के वासी बैकुंठ वासी। तो कहते हैं कि भाई अब तो इस बात का मैं भी जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? क्या जब महाभारत में मैं गीता का ज्ञान तुझे दे रहा था तो मेरे पास पराशक्ति आई थी, उसके बल से, जागृत बुद्धि के बल से मैं तुझे वो ज्ञान दे रहा था। अब वो शक्ति मेरे से उठकर चली गई। मुझे तो यही पता, आवागमन में उन्हें अपना वो दिखाते हैं विराट स्वरूप में कि सारे उन्हीं के अंदर से जीव पैदा हो रहे हैं और उन्हीं के अंदर सब मिलते चले जा रहे हैं। हमने देखे होंगे कई जगह बने हुए। तो ये बात को देखकर इंद्रावती जी की आत्म और महामती जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो संसार को देख देख कर हैरान हो रहा। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले में, पांव पलक का नहीं भर